ये डॉक्टर बनाने वाला बाबा है जिनकी नीट को लेकर सीधे भगवान से बात होती है, जो बच्चों के बीच में एम सर के नाम से फेमस है, जो महाराष्ट्र में डॉक्टर बनाने की गारंटी माने जाते थे। इनकी गारंटी का 2026 वाला एग्जाम्पल दिखाते हैं। बायोलॉजी के एग्जाम में इनके 1, 2 या 3 सवाल बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आए, बल्कि जो 19 सवाल मोटे गांवकर ने लिखवाए थे वो 19 के 19 एग्जाम में आ गए। ऐसा नहीं है एक बार इत्तेफाक हो गया, बल्कि फिजिक्स के एग्जाम में तो नंबर और थियरी दोनों सवाल लाइन बाय लाइन सेम थे। जब ये वीडियो बनाए जा रहे थे तब एम सर अपने सिक्स्थ सेंस की काबिलियत बता रहे थे। शिवराज मोटे गांवकर की कोचिंग आरसीसी में एडमिशन मिलना ही चैलेंज है, क्योंकि आरसीसी में एंट्री मिलने का अर्थ सीधे नीट से सीट मिलने की गारंटी माना जाता था। शिवराज मोटे गांवकर सरेआम दावा करता था जो उसके पास आएगा वो सीधे डॉक्टर बन जाएगा। आरसीसी कोचिंग के एग्जाम के 1 हफ्ते पहले जो पेपर दिए गए, जो टेस्ट शीट बनाई गई थी, उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के जो सवाल दिए गए थे वो बिल्कुल नीट के एग्जाम में आ गए। सोचिए, आरसीसी कोचिंग का एम सर का कंपटीशन सीधे एनटीए से था। आरसीसी में ऐसा माहौल बनाया जाता था कि एनटीए वाले आरसीसी से पेपर बनाना सीखते हैं। वजह सिर्फ एक शख्स, एम सर। जब पेपर लीक की खबरें सामने आई, जब पेपर दोबारा होने का ऐलान हुआ, तो भी शिवराज मोटे गांवकर को ना तो डर लगा, ना उसको ये लगा कि अब पेपर लीक कैसे होगा, बल्कि उसको यकीन है इस बार भी सेटिंग जरूर होगी। नीट एग्जाम के लिए कई सेट में पेपर तैयार किया जाता है, कई लोग अलग अलग पेपर बनाते हैं। कौन सा एग्जाम, कौन सा सवाल 100% आएगा ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आरसीसी वालों के सवाल 100% सही होते थे। शिवराज मोटे गांवकर को एग्जाम से 10 दिन पहले पेपर मिल गया था। 23 अप्रैल को ही आरसीसी कोचिंग में नीट के सवाल लीक हो गए थे। शिवराज मोटे गांवकर ने कोचिंग के सैंपल पेपर में असली सवाल डाल दिए थे। एग्जाम के दिन से पहले आरसीसी कोचिंग में सवालों को दोबारा दोहराया गया। जब पेपर लीक वाला दांव सही बैठा तो शिवराज मोटे गांवकर एंड टीम के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी। लेकिन 1 साल पहले 2025 को इसी कोचिंग का माहौल कुछ और ही था। 2025 में शिवराज मोटे गांवकर की सेटिंग नहीं हो पाई थी, पेपर लीक नहीं हो पाया था, तो कोचिंग में बवाल शुरू हो गया था। उस वक्त शिवराज मोटे गांवकर ने पेपर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। सर, विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार। काल आपण संभाजीनगरच्या औरंगाबाद हायकोर्टमध्ये आपण काल जनहित याचिका आपण दाखल केली, तसेच विद्यार्थी मार्फत सुद्धा आपण याचिका दाखल केली, कारण नीट 2024 मध्ये खूप मोठा गोंधळ झालेला आहे। याचा सगळ्यात मोठा इफेक्ट महाराष्ट्रातल्या अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणार आहे। आणि आज आम्ही मुंबईला पोहोचलोत, आज बॉम्बे हायकोर्टमध्ये पण सर्व माहिती घेणार आहोत। लातूर के एम सर अपनी इमेज को लेकर बड़े सतर्क रहते थे। कोचिंग में सर तो कोचिंग के बाहर भी माहौल बनाने में सबसे आगे। लातूर में शिवराज मोटे गांवकर एक नाम, एक नया ब्रांड तैयार हो रहा था। आज शिवराज मोटे गांवकर के पास नाम है, बंगला है, 100 करोड़ का अंपायर है। 2000 में शिवराज कोचिंग सेंटर के धंधे में आया। 2012 में कोचिंग सेंटर को महाराष्ट्र के 8 जिलों तक पहुंचाया। 2020 में ग्रामीण मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। 2025 में सीबीएसई स्कूल शुरू कर दिया। 25 साल में उसने 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लातूर में जहां देखेंगे वहां पर शिवराज मोटे गांवकर के पोस्टर नजर आएंगे। शिवराज इस तरह से लोगों को अपने चंगुल में फंसाता, जो एक बार आता वो शिवराज मोटे गांवकर का भक्त बन जाता। माझा मुलगा रेग्युलर दर्शन होता सर, तरी पण खूप छान वाटतं। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, खूप भारी खूप भारी खूप भारी। सर तुमच्यामुळे सर। नाही नाही नाही, आम्ही काय यासाठी करून घेतलं, आम्ही तो हाय लेवल पेपर काढले म्हणून ही मुलं आज खुश आहेत।
रेणुकाई करियर सेंटर यानी आरसीसी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। आरसीसी की लातूर, पुणे, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर और अकोला में सेंटर्स हैं। करीब 40,000 से ज्यादा छात्र हर साल एडमिशन लेते हैं और फीस लाखों से शुरू होती है। 25 साल पहले शिवराज मोटेगांवकर की जिंदगी ऐसी नहीं थी। ये पेपर लीक वाले एम सर हैं जो कैमरा लेकर अपना अतीत दिखाने पहुंचे थे। 25 साल पहले इस घर के एक छोटे से कमरे में किराए पर रहते थे, उसमें भी शेयरिंग करनी पड़ती थी। साइकिल से ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन आज एम सर कोचिंग दुनिया में एक ब्रांड बन गए थे। जो पढ़ाया वो एग्जाम में आया, जो सवाल रटाया वो एग्जाम में आया। लेकिन ये चमत्कार होता कैसे था, ये अब समझ में आ रहा है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद जब हमने पेपर को एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद बच्चों के कुछ डाउट सॉल्व किए, और उसके बाद मुझे कोई परिचित मिलते हैं मेरे, वो मुझे बताते हैं कि नीट का पेपर जो है कुछ पीडीएफ जैसे वायरल हो रही है, कुछ पीडीएफ वगैरह जो है वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे वायरल हो रही है। क्या आप उसमें से देख के बताइए कि उसमें से कोई पेपर आज, कोई क्वेश्चन जो है वो आज पेपर में आया है क्या? तो जब मैंने ये क्वेश्चन वो पीडीएफ को एनालिसिस किया, पीडीएफ को टैली किया, तो मुझे पता लगा कि उसमें से केमिस्ट्री के सेम टू सेम 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन उस पीडीएफ में थे। ये देख कर तो मुझे एक बार शौक सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हमने बायोलॉजी की पीडीएफ जो थी उसको भी टैली किया, और ये सब देखने के बाद हम लोगों ने मतलब मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमें इसका जो है वो प्रशासन तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। ऑलमोस्ट मैम उसमें 135 क्वेश्चन जो थे वो पीडीएफ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन 135 पेपर से मैच कर रहे थे। वो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 45 केमिस्ट्री के। फिजिक्स की हमारे पास कोई पीडीएफ वगैरह नहीं आई थी इसकी। शिवराज मोटेगांवकर अपने आप को ब्रांड मानता था, हर जगह पर अपना चेहरा चमकाता था। आरसीसी की वेबसाइट के मुताबिक शिवराज मोटेगांवकर ने फिजिक्स में एमएससी करते हुए स्वर्ण पदक जीता। हालांकि किस यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला ये नहीं बताया। जब सीबीआई ने शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया तो चेहरा छिपाना शुरू कर दिया। मोटेगांवकर जैसे लोग बहुत शातिर होते हैं। ये लोग सेटिंग, मार्केटिंग और कनेक्शन तीनों में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। नेताओं के पास जाना, पॉलिटिकल पार्टियों से कनेक्शन बनाना इनके धंधे में सबसे अहम रूल है। देखिए, ये जो क्लास चलाते हैं इन सब के पॉलिटिकल कनेक्शन ये लोग रखते ही रखते हैं। उनको मालूम है विदाउट पॉलिटिकल कनेक्शन अपन क्लास चला नहीं पाएंगे। वजह ये होती है कि ये जो स्टूडेंट्स है ज्यादा पैसे लेते हैं, और वो जो पैसे लेके अपना जो कार्यक्रम करते वो टाइम कोई तो भी सपोर्ट में होना चाहिए, ये उनकी सोच रहती। और पॉलिटिकल लोगों को ये पता नहीं होता, वो लगता है कोई किसी बच्चे को अपन चिट्ठी दे दिए तो 10-20 हजार रुपए कम करता है तो चलो अच्छा आदमी है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है गैर फायदा उठाते वो लोग पॉलिटिकल कनेक्शन का। वहाँ उसका गैर फायदा उठाते हैं। लोगों को तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है, और फिर ऐसे मैनेज करके हुए पेपर निकलते हैं, और बच्चे जो सही मायने में मेहनत करते हैं वो फेल होते हैं, और जो ज्यादा ये नहीं करते वो पास हो जाते हैं। लेकिन क्या पॉलिटिकल लोगों को, ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहिए या कार्रवाई करनी? बिल्कुल देना नहीं चाहिए। अब तो कोई पॉलिटिकल इनको सपोर्ट भी नहीं करेगा। जब से आरसीसी का सच सामने आया है तब से लातूर में जमकर बवाल मचा हुआ है। हर दिन कोई न कोई आता है, आरसीसी पर अपना गुस्सा उतारता है। इस बार आरसीसी पर संभाजी ब्रिगेड ने तोड़फोड़ की। जो नीट में जो पेपर फुटी का वो हुआ है, मोटेगांवकर ने जो किया है, उसने उसके आर्थिक फायदे के लिए और उसको बच्चे को पास करवाने के लिए उसने नीट का पेपर लीक किया है, और बाकी के जो बच्चे हैं उनका भविष्य धोखे में डाल दिया है। इसकी वजह से हमने उसका निषेध व्यक्त करने के लिए हमने उसके जो क्लास है वहाँ पे उसका जो आरसीसी बोर्ड था उसका हमने तोड़फोड़ किया है, उसके ऊपर शाही फेंक के हमने हमारा निषेध व्यक्त किया है। जो भी इसमें दोषी है, जो शिक्षक है, जो भी उनके संबंध है, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसका सखोल चौकसी होना चाहिए। ये मैं संभाजी ब्रिगेड की वजह से मांग करता हूँ। अब तक पेपर लीक केस में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ चुकी है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे पेपर सेट करने वाली बायोलॉजी लेक्चरर, पीवी कुलकर्णी पेपर सेट करने वाले केमिस्ट्री लेक्चरर,
यहां से पेपर लीक होकर मनीषा वाघमारे के पास पहुंचा। मनीषा ने छात्रों को रैकेट से जोड़ा और कोचिंग सेंटर तक पहुंच बनाई। धनंजय लोखंडे ने पेपर का नेटवर्क में सौदा किया। शुभम खैरनार ने सवालों की टेलीग्राम पर पीडीएफ बनाई। शिवराज मोटेगांवकर ने गैंग के साथ मिलकर छात्रों तक पेपर पहुंचाया। दूसरी तरफ यश यादव ने 15 लाख रुपए में पीडीएफ लेकर हार्ड कॉपी बनाई। मांगी लाल ने 45 लाख रुपए में पेपर की डील की। मांगी लाल का भाई दिनेश बिम्बाल और बेटा विकास दोनों नेटवर्क में शामिल। पेपर लीक के सारे तार लगभग जुड़ चुके हैं। अब सीबीआई ये पता लगा रही है आरसीसी कोचिंग जैसी कितनी कोचिंग में पेपर का सौदा हुआ, कहां-कहां पर एग्जाम से पहले पेपर रटवाएगा।